काशिफ नाम का एक माहिर बावर्ची शाम के एक रईस के महल में काम करता था। वो ऐसा कमाल का खाना पकाता कि इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। चावल, गोश्त, सब्जियां, मीठे पकवान, जो भी डिश तैयार करता देखने वाला हैरान रह जाता। बाज़ औक़ात कोई मीठा हलवा ऐसा लगता जैसे कीमा हो, और कभी पुलाव ऐसा लगता जैसे कोई ख़ास गोश्त की डिश हो। इसके खाने इतने लजीज और खुशबूदार होते कि हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता। काशिफ की एक खास पहचान खजूर बिरयानी थी, जो रईस के हर मेहमान को बेहद पसंद आती। बावर्ची खाने में वो अकेला नहीं था, बल्कि कई मददगार भी इसका हाथ बटाते थे। कोई गोश्त और सब्जी साफ करता, कोई प्याज काटता, कोई मेवे छीलता और कोई आटा गूंदता। हर वक्त किचन में गहमा गहमी रहती। सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती और दोपहर के बाद बर्तन धुलते। फिर काशिफ नमाज पढ़कर थोड़ी देर आराम करता और असर के वक्त दोबारा किचन में लग जाता। इसके पकवानों की खुशबू रफ्ता रफ्ता बादशाह तक भी पहुंच गई। रईस ने अपने एक दोस्त वजीर के जरिए बादशाह को दावत दी। 1 महीने बाद का दिन तय किया गया ताकि हर तैयारी मुकम्मल हो सके। रईस ने हिरन, मुर्ग, बिक्री, कबूतरों से लेकर हर किस्म का गोश्त इकट्ठा किया। ज़ाफ़रान, बादाम, पिस्ता, किशमिश और मग़ज़ियात का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया। देगें और बड़े देगचे पहले ही मौजूद थे। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। बादशाह अपने दरबारियों के साथ रईस के महल आया। इस दिन रईस ने किसी और मेहमान को न बुलाया। बादशाह ने मीठा, नमकीन, तुर्श हर किस्म का खाना खाया, लेकिन पहचान ही ना सका कि सब गोश्त से बने हुए हैं। हत्ता के रोटी के आटे में भी गोश्त का बारीक मलीदा शामिल था। बादशाह के शाही बावर्ची भी कमाल के थे, मगर काशिफ का जायका भी अपनी मिसाल आप था। खानों की लज्जत देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने काशिफ और उसके साथियों को इनाम दिया और रईस को दरबार में खास मकाम दिया। रईस भी खुशी से निहाल हो गया। इस दिन बहुत ज्यादा खाना बच गया। रईस ने मुस्करा कर कहा, काशिफ, ये खाना अपने आदमियों में बांट दो। काशिफ और उसके साथियों ने हिस्से तकसीम किए। हर नौकर अपने घर के लिए खाना ले गया। कुछ बचा तो उन्होंने पड़ोसियों में बांट दिया। रईस के मुलाजिम तो रोज उम्दा खाना खाते थे, मगर पड़ोसियों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी। काशिफ ने भी 3 थाल भर कर अपने सर पर उठाए और घर पहुंचा। पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए और सबको खाना दिया। कुछ घरों के लोग ना मिले तो उनके हिस्से वापस आ गए। फिर भी कुछ खाना बचा। काशिफ ने अपने लिए थोड़ा सा निकाला, चटाई बिछाई और खाने बैठ गया। अभी वो खाने का मजा ले ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने कहा, कौन है भाई? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। काशिफ उठा तो एक बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और हाथ में लाठी। कंधे पर एक पुराना कपड़ा लटक रहा था। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं और मेरा कुंबा 2 दिन से भूखे हैं। कुछ खाने को मिल जाए। काशिफ फौरन अंदर गया और एक थाल भरा खाना ले आया। इसने कहा, ये लीजिए बाबा, अल्लाह का दिया सब कुछ है। बूढ़े ने कपड़ा फैलाकर झूला बनाया और खाना लेने लगा। साथ साथ कहता गया, डालते जाओ बेटा, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। काशिफ ने पूरा थाल खाने से भर कर दे दिया। बूढ़ा खुशी खुशी दुआएं देता हुआ चल दिया। एक पड़ोसन जिसे खाना नहीं मिला था, दूसरे लोगों से सुनकर दौड़ी आई। इसे बताया गया था कि काशिफ ने एक एक घर जाकर रईस के महल का खाना तकसीम किया है। बदकिस्मती से जब वो घर पर नहीं थी तो काशिफ सबसे पहले इसी के दरवाजे पर गया था। वो आई तो देखा कि एक बूढ़ा झोली भर कर खाना ले जा रहा है। गुस्से में बोली, ये कैसी लूट मच गई है? मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, और वो अजनबी इतना ढेर खाना ले गया। काशिफ ने नरमी से कहा, खाला, खफा ना हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे घर ही आया था, मगर तुम घर पर नहीं थी। पड़ोसन बोली, चलो खैर, अब तो मैं आ ही गई हूं। काशिफ अंदर गया और एक रिकाबी उठा लाया जिसमें इसका अपना खाना रखा था। बाहर आकर कहा, लो खाला, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर मेरे हल्क से नवाला नहीं उतरता।
पड़ोसन ने रिकाबी ली और मुस्करा कर चल दी। काशिफ थका हारा था, इसने दरवाज़ा बंद किया, पानी का कटोरा पिया और लेट गया। दिल ही दिल में कहने लगा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मैं भूखा रहा मगर दूसरों का पेट भरा दिया। कल अपने लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। अभी इसकी आंख लगी ही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा कर उठा और बाहर निकला। सामने एक कमज़ोर बुढ़िया खड़ी थी। बुढ़िया ने कहा, क्या बात है बेटा, अभी से सो गए? काशिफ ने कहा, खाला थकन से चूर हो गया हूँ। बुढ़िया ने रंजीदा लहजे में कहा, और मैं जो भूख से मर रही हूँ मेरा ख्याल नहीं। काशिफ ने जवाब दिया, क्यों नहीं खाला, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मगर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेता हूँ। बुढ़िया ने कहा, फिर जाओ जल्दी करो, खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो। काशिफ जल्दी से बाहर निकला और कुछ वक्त बाद चावलों का एक प्याला ले आया। कहने लगा, ये लो बड़ी अम्मा, ताज़ा गर्म चावल है। बुढ़िया ने प्याला लिया, सूंघा और नाक पर चढ़ाकर बोली, ये क्या है? ऐसे बेजायका चावल, ये खाने के लायक है। जाओ ले जाओ ये प्याला और इस बकियान के मुंह पर दे मारो जिसने ये बनाया है। काशिफ ने हैरान होकर कहा, बड़ी अम्मा, ये शाम का शहर है, यहाँ बड़े बड़े कारवां सराय हैं जहाँ दुनिया के बेहतरीन खाने मिलते हैं। अगर वक्त होता तो मैं वहाँ से भी लाता। बुढ़िया ने कहा, बस रहने दो, अगर अच्छा खाना लाना था तो वहीं से लाते। काशिफ खामोश हो गया। बुढ़िया अंदर गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। काशिफ बाहर ही खड़ा सोचता रहा। अंदर से इसे बुढ़िया की आवाज़ आई, हंडिया हाजिर करो, मेहमानों की खातिर करो, दूध और मलाई ला, पेड़े तैयार करो, कुछ गर्म कुछ ठंडा खाने दो। साथ ही चूल्हे पर चढ़ते बर्तनों की आवाज़ आने लगी। काशिफ हैरान रह गया कि ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। दिल ही दिल में बोला, ये बुढ़िया आम औरत तो नहीं लगती, कहीं जादूगरनी तो नहीं। हिम्मत करके इसने दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदम रुक गए। वहां बुढ़िया नहीं थी, इसकी जगह एक हुसैन परी मुस्करा रही थी। काशिफ हुकुआ बकुआ रह गया। परी ने हंस कर कहा, डरो मत, अंदर आओ। काशिफ ने घबरा कर पूछा, वो बुढ़िया कहाँ गई? अभी तो मेरे सामने कोठरी में गई थी। परी ने जवाब दिया, यहाँ कोई बुढ़िया नहीं थी, तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा। काशिफ बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरी आंखें ठीक हैं, धोखा नहीं खा सकती। परी मुस्करा कर बोली, चुल्लू छोड़ो ये बातें, तुम भूखे हो, पहले खाना खाओ। इसने हंडिया खोली तो खुशबूदार भाप उठी। अंदर पुलाव तैयार था। काशिफ ने रिकाबी में निकाला और पहला नवाला चखा तो उसकी जुबान पर एक अनोखा जायका घुल गया। जिंदगी में इसने ऐसा मज़ेदार खाना पहले कभी ना खाया था। काशिफ ने हंडिया से पुलाव निकाल कर बुढ़िया को दिया। वो बुड़बुड़ाते हुए कहने लगी, अगर मैं वो नखल औरत होती तो ये मज़ेदार खाना कभी ना खाती। मुझे तो बकियान का आम सा खाना भी भा गया था। फिर इसने कहा, चुपचाप खाते जाओ जब तक सिर ना हो जाए। काशिफ ने खाते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पेट भर गया है, मजीद की गुंजाइश नहीं। परी ने मुस्करा कर कहा, चुल्लू खैर, ये हंडिया अपने पास रख लो, ये तुम्हें आइंदा भी उम्दा खाने देगी, क्योंकि तुम भूखों को खाना खिलाते हो। ये हंडिया इस खिदमत का इनाम है। काशिफ ने खुश होकर कहा, ये तो कमाल है, अब मैं पूरे शहर के भूखों को खाना खुला सकूंगा। ये कहकर परी दोबारा एक बूढ़ी औरत का रूप धार गई। काशिफ ने हैरत से कहा, ये क्या माजरा है? बूढ़ी हंसकर बोली, तमाशा नहीं, हकीकत है। फिर पलक झपकते ही परी का रूप लेकर आसमान की तरफ उड़ी और नजरों से ओझल हो गई। दमिश्क की गलियां इस वक्त सुनसान थीं। सिर्फ कोतवाल के सिपाही गश्त कर रहे थे और चूर छप कर अपना धंधा कर रहे थे। अगर कोई पकड़ा जाता तो कोतवाल के लोग इसे कूड़े मारते और काजी के पास सजा के लिए भेज देते।
शहर के लोग खुशहाल थे, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी थे जो मुश्किल से गुजरा करते थे। काशिफ अपनी जिंदगी बेफिक्री से गुजार रहा था, मगर इसे ये आदत थी कि रात गए तक जागता रहता ताकि अगर कोई भूखा निकले तो वो इसे खाना खुला सके। एक रात आधी रात गुजर चुकी थी। काशिफ थका हारा बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक डाइन जैसी बूढ़ी खड़ी थी, हाथ में लाठी और गिले में झूला। इसने कहा, 2 दिन से भूखी हूं, एक लुकमा भी नसीब नहीं हुआ। काशिफ ने नरमी से कहा, बड़ी अम्मा परेशान ना हो, मेरे यहाँ खाने की कमी नहीं। बूढ़ी ने तंज किया, क्या तूने लंगर खाना खोल रखा है? काशिफ हंस कर बोला, यूं ही समझ लो, मेरे पास इतना खाना है कि पूरे शहर को खुला सको। बूढ़ी ने तेज लहजे में कहा, चल हिट, ऐसी डींगें तो रईस शहर भी नहीं मारेगा। काशिफ ने कहा, मैं डीन नहीं मार रहा, सच कह रहा हूं। अंदर आओ, अभी खाना लाता हूं। बूढ़ी अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गई। काशिफ बावर्ची खाने में गया, हंडिया चूल्हे पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता कहा, हंडिया खाने हाजिर कर, गोश्त पुलाव तैयार हो। बूढ़ी ने कान लगा दिए, दरवाजे की दर से झांका। काशिफ को देखकर हैरान रह गई, जो हंडिया से पुलाव निकालकर प्लेट में डाल रहा था। वो वापस जाकर चारपाई पर बैठी और चलाई, हाय भूख ने बुरा हाल कर रखा है। काशिफ गर्म गर्म पुलाव लाकर रख दिया। बूढ़ी लालच से खाने लगी। बाहर गिल्ली में पहरादार की आवाज आई, जो डंडा जमीन पर मार कर कह रहा था, जागते रहो, होशियार रहो। काशिफ ने सोचा, बूढ़ी इतना खाना नहीं खा पाएगी, क्यों ना बाकी खाना चौकीदार को दे दूं। इसने प्लेट में खाना निकाला और बाहर जाने लगा। बूढ़ी ने कहा, हाँ हाँ दे आओ, और लेकिन जो ही काशिफ बाहर गया, वो तेजी से बावर्ची खाने में पहुंची और हंडिया उठा ली। छोटी सी हंडिया थी, मगर ना खत्म होने वाला खाना निकालती थी। इसने फौरन इसे अपनी ओढ़नी में लपेटा और यूं भागी जैसे पर लग गए हो। काशिफ लूटा तो ना बूढ़ी थी ना हंडिया, वो सर पेट कर रह गया। उधर वो जादूगरनी खुशी से फूले ना समाई। अब इसके पास ऐसी करामाती हंडिया थी जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं था। चंद दिन बाद जादूगरों का बड़ा इज्तिमा होना था। इसने सोचा, इस हंडिया के कमाल से मुझे बादशाह के दरबार में इज्जत और इनाम जरूर मिलेगा। और वो दिन भी आ पहुंचा जब जादूगरों के लिए एक शानदार मचान तैयार किया गया। चांदी के फर्श और सोने जवाहरात से सजी कुर्सी इस पर रखी गई। सामने के पिंडाल में जादूगर जमा थे, हर एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। एक एक करके करतब पेश किए जा रहे थे। पहला पेश करने वाला एक बहुत बूढ़ा चिट्टे दाढ़ी वाला जादूगर था। एक हाथ में छुरी, दूसरे में जंगली कबूतर था। वो बुड़बुड़ाया, ईशान जादूगिरा, मैं इस कबूतर को ज़बह करके इसी झूले में डाल दूंगा, फिर देखिएगा कि वो फिर जिंदा हो जाएगा। इसने झूला फोड़कर दिखाया कि वो खाली है, मगर जैसे ही वो झटका मारा, कबूतर उसके हाथ से उड़कर बाहर निकल गया। शर्मिंदगी छा गई। शान जादूगिरा ने हल्के से कुछ पड़ा, फिर कबूतर की तरफ नफेख की और चुटकी बिजाई। कबूतर फौरन पलटा और शान जादूगिरा की रान पर बैठ गया। हाजरीन ने तालियों से महफिल गौंजाई। फिर एक बोना कद जादूगर आया, नाचते और गाते हुए वो अपना करतब दिखा रहा था। इसके बाद एक और जादूगर आया, पियाला हाथ में लिए, वो भी रक्स अंदाज में महफिल को महजूज करने लगा। मगर जब शान जादूगिरा ने ये सारे करतब देखे तो उसके चेहरे पर सर्दी आई। इसने कहा, बस ये तो वही घिसे पट्टे शुबदे हैं, रोजमर्रा के खेल तमाशे, कोई नई बात नहीं, ना कोई अनोखी शय। फिर मुखातिब होकर कहा कि ये फिन जवाल पजीर हो चुका है। इतने में वो जादूगरनी सामने आई जिसके पास हंडिया थी। वो बोली, ईशान जादूगिरा, मेरे पास भी एक मामूली सी चीज है, मेरी हंडिया। आइए अब देखें। सब ने इसे हल्की हंसी से सुना, मगर जब इसने ऐलान किया कि वो सबको खिलाएगी तो शान जादूगिरा ने शर्त आयद की, अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें तुलसमी पिंजरे में उम्र भर कैद कर दूंगा। जादूगरनी ने संभल कर कहा कि वो इम्तिहान कबूल करती है। शान जादूगिरा ने हुक्म दिया, ठीक है, फिर फौरन गर्म बगदादी शाही नान और शाही शामी कबाब तैयार करो। जादूगरनी ने चादर बांधी, हंडिया की तरफ झुकी और बड़बड़ाई, हंडिया तैयार हो जा,
लम्हों में महफिल में हलचल मच गई, खुशबू घबरा देने वाली, दिलकश और ताज़ा आने लगी। पिल भर में बगदादी नान और शाही शामी कबाब सामने आ गए। शान जादूगिरा ने चखा तो हैरान रह गया, इसने पहले कभी ऐसा लजीज जायका महसूस न किया था। इसकी तारीफ जुबान पर आई, ये वाकई शाही है, ये हंडिया हैरत अंगेज है। इसने बुढ़िया की महारत सराहते हुए कहा कि इसके जैसे हुनरमंद कम ही मिलते हैं। शान जादूगिरा की लज्जत और हैरत इंतहा को पहुंची तो इसने हौसला दिखाते हुए कहा, तो हंडिया मुझे दे दो, मैं खुद इसमें से खाना निकाल कर केगा। जादूगरनी रोने जैसी आवाज में बोली, ये हंडिया मेरा रोजगार है, इसी से मेरा कारोबार चलता है। मगर शान जादूगिरा इसके जज्बात पर असर नहीं हुआ। इसने हुक्म दिया कि हंडिया इसके हवाले की जाए। जब जादूगरनी ने इनकार किया तो शान जादूगिरा गुस्से से लहजा तेज कर बैठा और धमकी दी कि अगर इसने माना ना तो इसे तुलसमी पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। जादूगरनी आंखों में आंसू भरे खड़ी रही, इसके लब कांप रहे थे, मगर वो हंडिया छोड़ने पर राजी नहीं हुई। बालाखर शान जादूगिरा ने हंडिया अपनी झोली में रख ली। जादूगरनी की हालत दुखी और परेशान कुन थी, इसके चेहरे पर अफसरुदगी और दर्द के आसार थे, मगर वो जगह से हटी नहीं क्योंकि हंडिया इसके लिए सब कुछ थी। शाही जादूगर ने सारे हथियार उठाए। वो लाल पीला होकर तड़पने लगा, चीखा और धमकियां देता रहा, लेकिन बूढ़ी जादूगरनी पर इसका कोई असर न हुआ। तन्हा कर शाही जादूगर ने आखिरी चाल चल दी। इसने एक चूहे के अंदर से खौफनाक सांप निकाला, जिसका रंग गहरा सुर्ख था और मुंह से शोले निकल रहे थे। वो सांप सीधा बूढ़ी के ऊपर फेंका गया, लेकिन बूढ़ी फौरन कूद कर बच गई और सांप दूर जा गिरा। उधर काशिफ के दिल में जादू की हंडिया के जाने का गम था, मगर वो सब्र वाला शख्स था। कुछ दिन इसने गम किया, लेकिन फिर ये वाकया ज़हन से निकल गया। इसकी आदत और रोज़मर्रा का मामूल वैसा ही रहा। वो अपने खाने में दूसरों को शामिल करता और खुश रहता। एक दिन वो घर के सह में बैठा खाना खा रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उठकर बाहर गया तो एक लड़का खाना लेने आया था। काशिफ ने इसे अंदर बिठाया और अपने साथ खाने पर बैठने दिया। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए नवाले हाथ में लेता। काशिफ जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा ताकि लड़का ज्यादा खा सके। काशिफ ने हैरत से कहा, मुझे खुशी है कि तुम खाने में दिलचस्पी ले रहे हो। लड़के ने जवाब दिया, अगर मैं सुस्त रवि दिखाऊं तो तुम्हारी तरह भूखा ना रह पाऊं। काशिफ ने कहा, चुल्लू खाओ और जल्दी न करो, सस्ती मत दिखाओ। लड़के ने पूछा, भाई तुम आधे पेट खाकर कैसे गुजारा कर लेते हो? काशिफ ने हंसते हुए कहा, मैं आदी हूँ, आधे पेट खा लेता हूँ। अगर फाका करना पड़े तो मज़े से कर लेता हूँ। लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई अपने हिस्से का खाना दूसरों को क्यों खुला देते हो? काशिफ ने कहा, अरे नहीं, मैं अपना हिस्सा नहीं खिलाता, वो हिस्सा तो खुद ब खुद दूसरों के लिए होता है। मैंने अपना खा लिया, बाकी तुम ही खाओ। लड़का अपनी प्लेट साफ करने में लग गया। काशिफ उठा, घड़े में से पानी पी लिया और लड़के ने प्लेटें साफ कर दी। अब मेरा पेट भरा है, खुदा हाफिज, लड़का कहकर चला गया। इसी दौरान परी जाहिर हुई। सख्त गुस्से में वो बोली, नालायक, मैंने तुम्हें अनमोल जादू की हंडियां दी थीं और तुम इसे गवा कर बैठे हो। काशिफ ने कहा, अच्छी परी, अगर वो मेरी चीज होती तो मैं इसे कभी खो ना देता। परी ने कहा, तुम जादू की हंडिया के बगैर भी खुश हो? काशिफ ने कहा, बिल्कुल खुश हूं। लालची आदमी के लिए मलाल होता है, मैं नहीं लालची हूं। परी ने कहा, नालायक, तुम्हारी बेपरवाही से ऐसा अनमोल तोहफा गलत जगह जा पहुंचा। काशिफ ने जवाब दिया, एक भूखी बूढ़ी आई थी, वो चरा गई, पर कौन थी? परी ने कहा, वो मक्कार धोखेबाज बूढ़ी जादूगरनी थी। काशिफ बोला, जादूगर? नहीं, वो तो मजलूम और मस्कीन लगती थी। परी ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी अमानत ज़ाय कर दी, इसे वापस लाओ। काशिफ ने कहा, अच्छा भरी, मैं कोशिश करूंगा। परी ने कहा, वो जादूगरनी कहाँ रहती है? काशिफ ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे तलाश करके लाऊंगा। परी ने सर हिलाया और इसे पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गई। काशिफ ने पहाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाए, लेकिन रास्ता ना मिला। एक घड़ा देखकर वो इसमें उतर गया और एक बड़ा पत्थर हटाया। जीना दिखाई दिया और उस पर चढ़कर चोटी पर पहुंचा। वहां वो जादूगरनी से मिला जो गमगीन और रोती हुई खड़ी थी। काशिफ ने कहा,
जादू की हंडिया कहाँ है? बूढ़ी बोली, मैंने चराई थी मगर शाही जादूगर ने जबरदस्ती ले लिया। काशिफ ने कहा, चलो मुझे बताओ, मैं इसे वापस लूंगा। बूढ़ी इसे एक सुरंग से गुजरकर शाही जादूगर के दरबार तक ले गई। काशिफ एक तरफ छप गया और तमाशा देखने लगा। शाही जादूगर सख्त गुस्से में था और बार बार हंडिया को हुक्म दे रहा था, मगर हंडिया उसके हुक्म न मानती। काशिफ ने मौके पाकर हंडिया छीन ली। इसने इसे जमीन पर रखा, सब्ज कपड़ा ऊपर डालकर चारों तरफ डंडा रखा और बोला, हंडिया हंडिया हाजिर करो, शाही पुलाव हाजिर करो। हंडिया ने फौरन काम शुरू कर दिया और कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। काशिफ ने कहा, देख लिया मेरा हुनर, और हंडिया को सरपोश में लपेटकर जादूगरों से कहा, अपने अपने घर जाओ, जब बुलाऊं तो वापस आना। जादूगरनी बूढ़ी कमर झुकाए लाठी टिकती वहां पहुंची और बोली, ए नए शाही जादूगर, मुझे अपने पास रखो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। काशिफ ने कहा, पहले हम खाना खाएं फिर फैसला करेंगे। दोनों ने चावल खाए, लेकिन बूढ़ी जादूगरनी के हल्क में एक चावल फंस गया। वो तड़पने लगी, मगर काशिफ ने खूब खाकर इसे आराम पहुंचाया। फिर वो हंडिया लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में परी सामने आई और बोली, हंडिया मुझे वापस कर दो। काशिफ ने चुपचाप हंडिया परी के हवाले कर दी। परी हंसते हुए बोली, नेक दिल और बहादुर हो, रख लो, पर उसकी हिफाजत करो। फिर इसे उड़ा कर दमिश्क के घर ले गई। काशिफ ने हंडिया संभाल कर रख ली और परी गायब हो गई। काशिफ दमिश्क के शहर में अमन और सुकून से रहने लगा। वो हमेशा हंडिया की हिफाजत करता रहा और इसमें से तरह तरह के खानों से लुत्फ अंदोज होता रहा। शहर के लोग भी उसके साथ खाने में शरीक होते। शाही जादूगर का तख्त, ताकत और गुरूर सब खत्म हो गया। वो जादूगरों के साथ जंगल में फेंका गया। जादूगरनी और काशिफ की बहादुरी ने शहर और लोगों के लिए अमन कायम किया। काशिफ हमेशा दूसरों के साथ खुश मिजाज रहा, खाने में बांटता और सबके दिल जीत लेता। और हंडिया जादू की अनमोल शय इसके पास महफूज रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हौसला, नेकी और बहादुरी की मदद से किसी भी मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है, और नेकी का सिला हमेशा अच्छे लोगों को मिलता है।